हेलो फ्रेंड्स, जेई 2025 की दो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर ली हैं। दोनों इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 1/x⁴ ब्रैकेट 1+x⁴ एंड डी एक्स, और एफ ऑफ जीरो आपको दे रखा है यहाँ पर, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -6, और आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको बतानी कि क्या होगी। तो अगर हमें एफ एक्स मालूम चल जाए तो उसमें एक्स की जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, वैल्यू इजिली निकल आएगी। तो मेन काम है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। तो यहाँ से देखिए एक्स की पावर 1/4 मैं क्या करता हूँ, टी लेट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स इक्वल टू टी की पावर 4, राइट, एंड दैट बिकम्स डी एक्स इक्वल टू 4 टी की, राइट। अब इस डी एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, एंड दैट इज 1 इस dx की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 4t³ dt, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा t एंड t+1, राइट। इतना काम यहाँ से हो। इस 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ जो t³ है इसमें +1 और -1 कर देता हूँ, तो t³ +1 एंड -1। अगर इनको मैं क्यूब लिख दूँ कोई दिक्कत है नहीं इसमें, एंड दिस इज t एंड t+1, राइट, और ये dt आपका होगा क्या यहाँ से 4, ये a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, उसको हम लोग लगा लेते हैं। तो a + b t+1 कर लिया, फिर a² तो मीन्स कुछ भी a² t² + b² 1² करेंगे तो 1 ही आएगा, -ab तो -t × 1 t आएगा। नाउ यहाँ से जो बचेगा उसको लिख देते हैं रिमेनिंग पार्ट को t+1। एट द सेम टाइम इनको सेपरेट भी करा लेता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4 इंटीग्रल, एंड दैट बिकम्स 1/dt+1, यहाँ पर भी dt आप करेंगे। नाउ 4 इन यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, t+1 से t+1, और t को मैं अंदर ले जाता हूँ तो हो जाएगा t +1/t, एंड दिस इज -1। सो दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, -4। अब मैं क्या करता हूँ, इनको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो भी आपको जिसका भी न्यूमरेटर का कांस्टेंट चाहिए उसको अब 0 को इक्वल पुट कीजिए। t इक्वल टू मैंने 0 रखा, तभी मुझको इस वाले का चाहिए, तो t इक्वल टू मैंने 0 पुट करा, यहाँ से 1/0+1 आ जाएगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t। ठीक है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पास में ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से t+1, अब इसका न्यूमरेटर मेरे को चाहिए, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो यहाँ से -1 आएगा, एंड 1/-1 करेंगे, बाकी की जगह जहाँ पर जो भी वही सेम वेरिएबल दिखाई दे वैल्यू पुट कर दी जाती है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, दैट बिकम्स -1/t+1। ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गई dt। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इजिली। अब यहाँ से ये इजिली इंटीग्रेबल है, तो 4 इंटीग्रेट करते हैं। वैसे तो अभी ये 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ इंटीग्रल, और यहाँ से अगर देखूँ तो चीज़ें काफ़ी कैंसिल आउट हो रही है। 1/2 ये माइनस का 1/t, और ये माइनस का 1/t कैंसिल आउट हो गया। जो पार्ट बच रहा है उसको मैं लिख लेता हूँ t, अभी मैंने रोक दिया, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा है यहाँ से, t -1, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का t+1, ये क्लियर हो, राइट, dt आ जाएगा यहाँ से। नाउ अब इंटीग्रेट करा लेते हैं, अभी इंटीग्रेबल है ना, क्लियरली यहाँ से आसानी से भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो i इक्वल टू 4 और इंटीग्रेट कराते हैं तो कितना हो जाएगा, t²/2 -t एंड +ln t+1, राइट, और प्लस का कांस्टेंट ना, ये i तो अपना fx था, fx ही पुट कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 4 t²। t की वैल्यू कितनी थी अपनी, t की वैल्यू थी अपने पास में x की पावर 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसकी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट, 1/2 बचेगा, दैट मीन्स
1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस टी है यहाँ पर, तो टी की वैल्यू तो अपनी पास में एक्स की पावर 1/4 थी, वो तो रखेंगे एक्स की पावर 1/4 प्लस एल एन टी की वैल्यू एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 एंड दिस इज कांस्टेंट सी। नाउ ये तो हमने अपना एफ एक्स निकाल लिया, ये आंसर नहीं है अपना, यहाँ से हम लोगों ने एफ एक्स निकाला है, बट यहाँ पर एफ ऑफ जीरो अपने को दे रखा है, एफ ऑफ जीरो व्हाट -6 गिवन है। तो इस पूरे जो फंक्शन आपको मिला है यहाँ पर, ये जो फंक्शन आपको मिला है, इस पर हम लोग x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को -6। भाई इसकी वैल्यू तो -6 गिवन है, तो 4 यहाँ से अगर देखिए तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ln1 दैट इज ऑल्सो 0, तो ये तो सारा पोर्शन 0 हो जाएगा प्लस का c, तो c यहाँ से क्या कंक्लूड हो जाएगा, c इक्वल टू -6 आ जाएगा, राइट। c की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब क्या करेंगे, ये जो 6 वैल्यू आई है सी की, इसको हम लोग यूज करेंगे इसमें, और जो वैल्यू पूछी थी अपने हमसे एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी गई थी, तो मैं दोबारा से इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 1 तो ये हो जाएगा 4, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 -1 एन प्लस ln2, और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 6, सी की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ये अंदर ले जाता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कराते तो 4 हो जाएगा 2 -4 एन प्लस 4 ln2 माइनस का 6, ठीक है। ये जो तीनों कांस्टेंट इनको अगर आप देखेंगे तो -10 -8 आ जाएगा, तो 4 ln2 -8, राइट। 4 कॉमन कर लेंगे आप तो ln2 -2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। एंड ऑप्शन नंबर इज, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो 4 ln2 -2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एनईटी का प्रॉब्लम है, ये भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का ही है, ठीक है। इस तरह की फॉर्म आपने बोले देखी है एनसीईआरटी में, है ना, इस तरह का फॉर्मेट, इसका एक ही फॉर्म दे रखा होता है, यहाँ पर हम लोगों को लीनियर वाला बस दिखाया जाता है एनसीईआरटी में। यहाँ पर क्या है, आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करना क्या है आपको, ये जो फॉर्म आपको दे रखा है इफ इंटीग्रल, है ना, ये फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर आपको। यहाँ से आप पहले क्या करोगे, अल्फा और बीटा कंपेयर करा करके वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद में, और फिर यहाँ से आपसे उसने अल्फा प्लस 2 बीटा के बारे में पूछा, तो वो हम लोग निकालें। मेन काम है हमारा इसमें अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करना, और वो कब निकलेगा, वो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है, तब हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जो दे रखा है अपने को, मैं यहाँ पर लिख लूँ अगर इंटीग्रल, तो इंटीग्रल 2x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन में √x² प्लस x और प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पर करते क्या है कि जो न्यूमरेटर में आपको दे रखा है दैट इज 2x² प्लस 5x प्लस 9, तो 2x² प्लस 5x प्लस 9, अगर आप ध्यान याद करें लीनियर में कैसे लिखते हैं a, ठीक है। फिर यहाँ से अपन ये जो न्यूमरेटर में आपका ये रूट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन होता है x² प्लस x प्लस 1, राइट, प्लस b dy by dx of that function, dy by dx of x² प्लस x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट c, ठीक। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ax² प्लस ax प्लस a, यहाँ से b मैं डिफरेंशिएट करा लेता हूँ, तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bx, यहाँ से क्या बचेगा 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा प्लस b एंड c। x² का तो एक ही टर्म है ax², x के 2 टर्म दिख रहे हैं, ऐसे मैं क्या करता हूँ x कॉमन कर लेता हूँ, दैट बिकम्स a प्लस 2, यहाँ पर a b और c, 3 टर्म्स यहाँ पर आपस में बचे a प्लस b प्लस c, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं, तो x² का कोफिशिएंट इधर देखें तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ऑन कंपेयरिंग तो a इक्वल टू 2, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई अपने 2, x का कोफिशिएंट मैच कराएं तो a प्लस 2b, a प्लस
टू बी इक्वल टू 5 दे रखा है, तो ए की वैल्यू तो हमको मिल चुकी थी 2 थी, तो टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, टू साइड से हो जाएगा, तो बी कितना इंप्लाइज हो जाएगा यहाँ से, बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये दो चीजें आ गई, ए मिल गया बी मिल गया, ठीक है। नाउ ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, ऐसे 2 आ जाएगा प्लस 3/2 एंड प्लस सी, ठीक है। इस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, अगर कंपेयर करें तो 9, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा भाई, सी दैट इज 9 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2, ठीक है, दैट इज 18 माइनस 7 दैट इज 11/2, तो व्हाट वी गेट सी इज इक्वल टू 11/2, तो सी की वैल्यू भी अपने पास में आ गई 11/2, ठीक है। अब मेन काम है इसको इंटीग्रेट करना, वो कैसे करेंगे अपन, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख लें, क्या फॉर्म क्या दिखाई देगा बेसिकली अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ लिखते, तो अब इंटीग्रल जो बनेगा आपका दैट इज इंटीग्रल, आपने इसकी जगह पर लिखी थी वैल्यू ये है ना, डिनोमिनेटर में वो तो चल ही रहा है, तो यहाँ से ए, राइट, पहले आप ये लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी थी 2, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में तो आपकी वही है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट। फिर प्लस बी है, बी की वैल्यू 3/2 अपने को मिली है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस सो 2x प्लस 1, और न्यूमरेटर में क्या चल रहा है आपका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर। नाउ c that is only 11/2, but in the denominator we will write x square plus x plus 1, ठीक है। ये तो फॉर्म होता था अपना करने का, जो लीनियर वाला होता था, बस यहाँ पर क्वाड्रेटिक उसने दे रखी है, तो एक स्टेप हम लोग ने यहाँ पर एक टर्म और बढ़ गया था यहाँ पर। यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है हमको, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज देन वी गेट इंटीग्रल 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर। नाउ प्लस इंटीग्रल, मैं सारे इंटीग्रल अलग कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रल अलग किए दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 3/2, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, इंटीग्रल 11/2 दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो टी मान के कर लेंगे इसको। इसको देखें अगर यहाँ से, तो ये भी हम लोग सॉल्व करना आता है, यहाँ सब इजबल, ये इजी इंटीग्रेबल है फंक्शन, ये भी यहाँ से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बनाएंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आई इक्वल टू अगर मैं लिखूं, तो आई इक्वल टू वहां पर क्या बचा था मेरे पास में, 2 था, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा था dx, प्लस यहाँ पर क्या बचा था 3/2 था, आई थिंक 3/2, यस 3/2, एंड इंटीग्रल 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, राइट, प्लस 11/2, यहाँ पर आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2ab का फॉर्म जनरेट हो गया, तो a यहाँ पर 1/2, तो उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ से प्लस 1 आपका एक्स्ट्रा बचा रहेगा अभी, ये वाला ना, इसका तो यूज किया नहीं हम लोगों ने, dx प्लस 3/2, ये तो सिंपली आपको यहाँ से ध्यान से देखे तो ये t दिख रहा है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है ना, तो dt हो जाएगा 3/2
dt अपॉन रूट टी। यहाँ से 11/2 को बाहर निकाले, इंटीग्रल 1/this। तो ये सिमिलरली जो यहाँ बैठा है वही फॉर्म यहाँ बनाना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/2 प्लस उसी का स्क्वायर ऐड, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर +1 एक्स्ट्रा है आपका, तो ये चलता रहेगा dx, राइट। यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 इंटीग्रल, यहाँ से बन जाएगा आपका रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3/4 दैट इज रूट 3/2 होल स्क्वायर, करेक्ट। ये dx प्लस 3/2, ये क्या बनेगा, रूट टी, है ना, तो टी की पावर -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1 प्लस 11/2। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका इसी के जैसा बन जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। अब डायरेक्ट यहाँ पर तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, 2 यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x/2, तो x प्लस 1/2 x/2, ठीक है, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 तो 3/4 यानी 3/8 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूले में होता है, ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस 1/2 एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। ये हो गया पहले पार्ट इसका। इसको अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये जो 1/2 आएगा 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ आपका यहाँ बचेगा आपका 3 और ये रूट टी हो जाएगा, रूट टी, और टी की वैल्यू तो पता है अपने को क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको टी मान के चलो। यहाँ पर देखिए प्लस 11/2, यहाँ सिंपली ln एक्स, एक्स कितना है, एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इतना हो गया यहाँ से। नाउ अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो जो चीजें बचती हैं यहाँ से देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये 1/2 बचाएगा प्लस 1/2, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ये भी ln वाला पोर्शन है और ये भी ln वाला ही पोर्शन है, तो ये 11/2 और ये 3/8 ऐड हो जाएंगे, 11/2 प्लस 3/8, क्लियर है। और यहाँ से जो बचेगा वो लिख ln x प्लस 1/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। जो और टर्म बचे वो कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 प्लस 1/2 करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7/2, तो मैं इसी को 7 बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्यों लिखना था, इसको हटा देता हूँ, इतना बचा अपने पास, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 कैल्शियम ले लेंगे, अच्छा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था अंदर, तो ये 3/4 हो जाएगा, मैंने 3/8 ही लिख दिया है, 3/4 हो जाएगा एंड दैट इज 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 22 प्लस 3 25, तो मैं इसको भी डायरेक्ट 25/4 ही कर देता हूँ, दोबारा नहीं लिखना, 25/4 हो जाएगा, 25, तो ये आ गया। ऐसे ही फॉर्मेट हमको क्वेश्चन में दे रखा था उसने, ठीक है, इस इंटीग्रल, ये यहाँ से देखिए कंपेयर कराएं अगर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका कोफिशिएंट एक्स वो वहां था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
जो सेकंड दे रखा है टर्म, ये यहाँ से अल्फा मिल गया अपने को 7/2, अल्फा हो गया 7/2। बीटा की अगर बात करें तो बीटा ये दे रखा अपने 25/4, भाई यही तो था, बीटा इंटू दिस एक्स प्लस, ये सब कहानी दे रखी थी अपने, ठीक है। और अपना यहाँ से जो कांस्टेंट हम लोगों ने ऐड करेंगे वो तो सेम ही रहने वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्लस सी कर दूं ना, प्लस सी हम लोगों ने नहीं किया, प्लस सी कर दें। ऐसा अल्फा और बीटा मिल गया अपने को, और पूछा गया था, पूछा था हमसे अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा कितना है 7/2, 2 बीटा मीन्स 25/2, दैट इज 32/2 मीन्स 16। सो व्हाट वी गेट, अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज 16। तो ये हमने दो क्वेश्चन आज देखे इनडेफिनिट इंटीग्रल के 2025 के थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चन से।